इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पल का गुस्सा या विद्रोह नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भगत सिंह के जीवन के उन महत्वपूर्ण वर्षों को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई में चलते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे असेंबली में बम योजना से, फिर 8 अप्रैल 1929 की घटना, गिरफ्तारी, जेल में भूख हड़ताल और अंत में फांसी की सजा और शहादत के घटनाक्रम को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं असेंबली में बम फेंकने की उस ऐतिहासिक योजना के बारे में। जरा उस वक्त के हालात की कल्पना कीजिए। केंद्रीय विधानसभा में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था। मकसद क्या था? कुछ बेहद दमनकारी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पारित करना। ब्रिटिश सरकार इन उपायों के जरिए अपना शिकंजा और कसना चाहती थी और इसी मनमानी को रोकने के लिए भगत सिंह ने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इस सभा में बम फेंकने की योजना बनाई। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। अब देखिए, जब हम बम शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जान से मारना या भारी शारीरिक नुकसान पहुंचाना, राइट? लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग थी। ये एक सावधानीपूर्वक रची गई साजिश थी जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। उनका इकलौता मकसद उस बहरी सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। वो बस ये दिखाना चाहते थे कि सरकार के इन दमन के तरीकों को अब और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8 अप्रैल 1929 के उस खास दिन की तरफ जब इस योजना को अंजाम दिया गया। तो हुआ ये कि 8 अप्रैल 1929 को ठीक केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम फेंका और बिल्कुल जैसा कि उन्होंने तय किया था, इस बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो चाहते तो उस अफरा तफरी में आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। शून्य, जी हां, शून्य। विधानसभा में इस बम धमाके से घायल हुए लोगों की संख्या बिल्कुल 0 थी। और सच कहूं तो ये कोई तुक्का या किस्मत की बात नहीं थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि पूरी योजना कितनी सटीकता और परफेक्शन के साथ बनाई गई थी। अब हम आते हैं उनके सफर के अगले और बेहद रणनीतिक पड़ाव पर, गिरफ्तारी और अदालत का वो दौर। गिरफ्तारी के बाद जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह ने एक और हैरान करने वाला कदम उठाया। अपनी सुनवाई के दौरान उन्होंने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अदालत को ही अपना मंच बना लिया ताकि उनकी आवाज, उनका मकसद और उनकी विचारधारा सीधे देश की जनता तक पहुंच सके। उनका ये संघर्ष सिर्फ अदालत की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहा। अब बारी थी जेल के अंदर के संघर्ष की। जेल के अंदर का माहौल भी बहुत क्रूर था। उन्होंने देखा कि जेल अधिकारियों द्वारा उनके साथी राजनीतिक कैदियों पर कैसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है और उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसके जवाब में उन स्थितियों के कड़े विरोध में उन्होंने एक लंबी भूख हड़ताल शुरू कर दी। मतलब उनका सिस्टम के खिलाफ लड़ना हर मोर्चे पर जारी था। अब हम बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के अंतिम और सबसे गंभीर चरण की, फांसी की सजा और उनकी शहादत। आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 का वो दिन आया जब एक विशेष न्यायालय द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में उबाल आ गया। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव बनाया गया। कई अपीलें दायर की गई कि किसी भी तरह इस सजा को रोक दिया जाए। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने से लेकर 7 अक्टूबर 1930 को मिली मौत की सजा और फिर 23 मार्च 1931 की वो सुबह। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक औपनिवेशिक न्याय प्रणाली को चुनौती देने की एक पूरी कहानी है। और फिर इतिहास का वो कड़वा सच सामने आया। पूरे देश के तमाम बड़े नेताओं के अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। अंततः 23 मार्च 1931 को प्रातःकाल भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आत्म बलिदान और इस तरह जानबूझकर की गई कानूनी अवज्ञा, ये चीजें कैसे इतिहास और बड़े स्वतंत्रता आंदोलनों की दिशा को हमेशा के लिए बदल देती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच का भी होता है। धन्यवाद। स्टोरीमेन चैनल सब्सक्राइब करें।